नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी की नजर बिहार चुनाव पर है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने वाला है, जिसमें एनडीए ये नारा दे रही है कि 2025 में 225 सीटें। और वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार चेहरा होंगे। तो वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। तो सबके अपने अपने वादे और दावे हैं, लेकिन कौन अपने वादों पर कितना खड़ा उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इन सब के बीच अगर बिहार में साइलेंट वोटरों की बात की जाए, यानी कि महिला वोटरों की, तो उनका रुख किधर होगा, किसकी तरफ होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो क्या एक बार फिर महिला वोटर जो है वो बिहार में किंग मेकर का रोल अदा करेंगी? महिला वोटर किसकी तरफ जाएंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। अब मुद्दा महिलाओं का है, तो महिला प्रवक्ताओं को बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, रानी चौबे जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी, सोनाली आनंद जी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, मोहन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रतिभा जी का रुख करना चाहूंगी। प्रतिभा जी, बीजेपी की तरफ से तो दिल्ली की बात करें अगर, तो एक महिला मुख्यमंत्री दी गई है। तो अब आप लोग आने वाले चुनाव में क्या करने वाले हैं महिलाओं के लिए खास? देखिए शबा जी, बिहार के लिए तो खैर सोचना ही नहीं है। बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर के अभी तक महिलाओं जी। के लिए काम किए गए, महिलाओं नहीं मतलब हर सेक्टर में, लेकिन खास करके आपने महिलाओं के बारे में पूछा, तो महिलाओं के लिए जिस तरह से बिहार में काम किए गए हैं, नेता नीतीश कुमार जी को और हमारी पार्टी को या एनडीए को कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है कि 2025 में क्या होगा। महिलाओं को आरक्षण मिला, सरकारी नौकरियों की बात करें या नगर निकाय पंचायती राज की बात करें, हर तरीके से जन्म से लेकर के मरण तक की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए की है। तो 2025 में निश्चित रूप से आधी आबादी जी जो शुरू से उनकी कोर वोटर रही है, 25 में भी रहेगी और अपना पूरा मैंडेट आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में महिलाओं का रहेगा। जी शबा जी। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी जनसुराज पार्टी की प्रवक्ता सोनाली आनंद जी का। सोनाली जी, महिलाओं का रुख देखा जाए तो अगर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ होगा या तेजस्वी यादव की तरफ होगा, लेकिन जनसुराज पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है महिलाओं के लिए? आप लोग ऐसा क्या खास करने वाले हैं कि महिला आने वाले चुनाव में, जो महिला वोटर है जिनका एक बहुत जिनकी खास भूमिका रहती है बिहार में चुनाव में, तो वो आप लोगों का रुख कर ले? ऐसा क्या नया करेंगे आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा काम लोग? सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमने किया है। हम्म आज तक सभी हम्म पार्टियों ने वादा किया, हम इस मुद्दे पे काम करेंगे, हम महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उन्हें नौकरियां देंगे, हम खेती के लिए पैसा देंगे, बहुत सारे वादे किए। बट हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा माइग्रेशन विस्थापन है, जिसकी हम बात करते हैं, और उसे समाधान करने के लिए हमारे पास रोड मैप भी है। दूसरी है जो हम ये बात करते हैं कि हम दूसरी महिलाओं का दूसरी पार्टियां जैसे हमारी महिलाओं को लुभाने के लिए या फिर जनता को लुभाने के लिए सिर्फ वादों का वादे वादे करते आ रहे हैं। हम बस उनको जी ये बताना चाह रहे हैं कि वादों से काम नहीं चलेगा। जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करें, आप चेंजेस नहीं ला सकते, आप अपने वोटरों को अपने साइड नहीं कर सकते। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले हम विस्थापन को रोकेंगे, माइग्रेशन को रोकेंगे, जो कि आज तक घटने के बजाय इसका डेटा हमारा बढ़ते ही गया। दूसरा हमारा ये है कि जो ये नारे होते हैं या फिर जो ये वादे होते हैं कि हम महिलाओं को या दीदी बहनों को, हम जो अभी तेजस्वी यादव ने हमारे अनाउंस किया कि हम माई बहन को एक योजना लाएंगे जिसके तहत हम पैसे देंगे बहनों को,
वो कहाँ से ये करेंगे? क्योंकि बिल्कुल संभव नहीं है। जो कि आप बिहार का एनालाइज करें और उनके वादों का एनालाइज और कंपेयर करें तो आप देखेंगे बहुत डिस्पैरिटी है। ये कहते हैं कि सबको हम पैसे देंगे, आप पैसे देके वोटर्स नहीं खरीद सकते, आप उन्हें उनका दिल जीत के उनके काम करके वोटर्स खरीद सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने शुरू से काम किया लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा बिहार में। कुछ रोड्स भी, ट्रांसपोर्टेशन की आज भी मोटी मोटी ले दे के वही हालत है। बिजली भी समस्या कहीं ना कहीं रही गई है। और ये सब समस्याओं को हम हल करेंगे। और मेन मुद्दा है शिक्षा, शराबबंदी से, या फिर जो हम जो भी वायलेंस की हम बात करते हैं, क्राइम रेट्स की बात करते हैं, इन सबों को हम जी। एड्रेस करेंगे। चलिए सोनाली जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। प्रतिभा जी आपसे जवाब ले लेंगे, लेकिन रानी चौबे जी भी हमारे साथ बहुत देर से है, तो उनसे एक सवाल ले लेते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। रानी चौबे जी, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो काफी अच्छी पहल कर रही है, लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, और अब दिल्ली में महिला सीएम भी बनाया गया। तो आने वाले बिहार चुनाव में आप लोगों की क्या खास रणनीति रहने वाली है, क्या खास प्लान, क्या योजना लाने वाले हैं आप लोग महिलाओं के लिए? क्या उम्मीद की जाए आप लोगों से? रानी जी माइक म्यूट, पैन म्यूट कर लीजिए। सबा जी, सबसे जी। पहले तो आपने महिलाओं की बात की है, तो मैं भी एक महिला हूँ। महिला होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि केंद्र में दिल्ली है, और दिल्ली की अगर नेतृत्व एक महिला शक्ति कर रही है तो ये अपने आप में अतुलनीय है। और रानी जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। फोन आ गया था, सॉरी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने सच में सिर्फ वो कहने में विश्वास नहीं रखती है, वो करने में विश्वास रखती है। चाहे वो महिला शक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाओं की बात कर ले, चाहे वो लखपति दीदी बनाने की बात कर ले, चाहे स्वयं सहायता समूह बनाने की बात कर ले, महिलाओं को ऋण देके आगे बढ़ाने की बात करें, या फिर महिलाओं को नेतृत्व कराने की बात करें, तो आज यह भाजपा ने यह दिखाया है कि महिलाओं को वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो सशक्त करती भी है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से रेखा गुप्ता जी को बहुत सारी बधाई दूंगी, और यह बधाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक, मैं उनको सिर्फ नहीं दूंगी, ये तमाम पूरे देश की महिलाओं के ये बधाई के पात्र होंगी, क्योंकि एक महिला शक्तिकरण है जो दिल्ली और नेतृत्व कर रही है, केंद्र नेतृत्व। तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हम तीनों पैनल में आज महिलाएं हैं, मैं सबको बधाई दूंगी कि ये महिला शक्ति की बात है। दूसरी बात कि आपने पूछा कि बिहार में महिलाएं कितनी सशक्त हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी की और प्रधानमंत्री जी की, केंद्र की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं बिहार में कि महिलाएं सशक्त हैं। महिलाओं ने शून्य से लेकर शिखर तक जाने का एक रास्ता देखा है। ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार में ही देखा है। आपको पता है कि पूर्व में किस तरह की दुर्घटना और किस तरह से प्रताड़ित होती थी महिलाएं, और क्या महिलाओं को तो आप छोड़ दें, पुरुषों और बच्चों की भी यही स्थिति। तो आज हम देश एक नए आयाम की ओर जा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज जो हमारा बजट आया है, आपको पता होगा कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, वो भी हमारा नेतृत्व देश का कर रही हैं, तो वो भी एक महिला सशक्त होने का मौका कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिया है। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश सशक्त है महिलाओं को लेके। और इस बार महिलाओं की जो भागीदारी है, वो नारी शक्ति अधिनियम को लेके आप कहिए तो 33% आरक्षण जो हमें मिलने जा रहा है, ये अपने आप में अतुलनीय है। तो प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी का जो प्रमुखता से एक ये होता है कि मातृशक्ति अगर आगे बढ़ेगी तो पूरा देश और पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं। उज्ज्वला गैस को ले लीजिए, जब एक समय था कि महिलाएं मतलब अपने चूल्हे में ही दिन भर रह जाती थी, इतनी परेशानी थी उन लोगों को, मेडिकल इश्यूज थे, कितने प्रॉब्लम्स थे, उसको भी नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिक है, शौचालय नहीं था, ये याद कीजिए कि एक समय था कि शौचालय भी नहीं था, ओडीएफ घोषित किया गया बाद में। तो ये सब चीजें नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हुआ है। तो देश और विकासशील योजनाएं जो चल रही हैं, उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि हम 225 ऐसे नहीं कह रहे हैं, सच में हम उतनी सीट ला रहे हैं, और बिहार में अपनी एनडीए की सरकार बना रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। क्योंकि केंद्र का जिस तरीके से बजट आया है, बिहार गतिशील है। और आप देख लीजिए कि 3-3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिला है। तो ये सब सुविधाएं किसको मिल रही हैं? रोड की सुविधाएं, एक्सप्रेसवे की सुविधाएं। तो ये आधी आबादी जो है, ये आधी आबादी भी तो उस रोड पे जाती है, ये आधी आबादी को भी तो उस घर में सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाएं मिल रही हैं, तो ये वो भी तो सशक्त हो रही है ना।
हर नौकरी में आप उठा के देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आप उठा के देख लीजिए। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। इस बार का बजट भी अतुलनीय है। मैं तो यही कहूंगी 12 लाख का जो टैक्स रिबेट मिला है हमें, वो सबके लिए है। तो ये भी बिहार के लिए एक अलग आयाम साबित होगा। आप देख लीजिएगा कि लोगों का घर बनना शुरू होगा। जिनका अगर 1 लाख तक सैलरी रहती थी या उससे नीचे रहती थी, तो वो घर के लिए 50,000 रुपए EMI नहीं दे पाते थे बैंक को। तो अब वो भी चीजें होंगी, गाड़ी ले पाएंगे लोग, घर बना पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और आपको एक चीज और मैं बताऊं कि सबसे अच्छी जो मुझे एज अ फीमेल लगा, जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, अपने जगह गांव गांव घूमती हूँ, जब मैं योजनाओं का विस्तार करती हूँ, तो सारी महिलाएं सबसे ज्यादा सशक्त हुई हैं आवास योजना से, जो उनके नाम से, उनकी चाबी मिल रही है उनके नाम से, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया। और आयुष्मान योजना से, जिसमें आयुष्मान में इससे पहले हमने कभी भी ये नहीं कल्पना की थी कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख की भी राशि हमें मिल जाती है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार डे केयर की भी सुविधा, जो 3 साल के अंदर ही, अभी शुरुआती दौर में कुछ जिलों में, और 3 साल के अंदर सारे जिलों में, हमारे जितने जिले हैं सब में डे केयर, जो कैंसर जैसी बड़ी जो बीमारी थी जिससे लड़ना बहुत मुश्किल था, वो हर जिले में अब डे केयर की सुविधा होगी। तो ये सारी योजनाएं, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो केंद्र और बिहार सरकार मिलकर कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है और इसमें मातृशक्ति को सबसे ज्यादा सुविधा और एक हर्ष उल्लास का समय है। तो मुझे लगता है कि अब बिहार की बारी है। पहले दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, और फिर अब बिहार की बारी है। और महिलाएं आधी आबादी सशक्त होके और खुश होके वोट देंगी अपने आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरी आबादी, आधी आबादी उनके साथ है और सब सशक्त है। हमारा घर सशक्त है। सबसे बड़ी बात है कि हमने आजादी पहली बार देखी बिहार में जब हमारी डबल इंजन की सरकार आई, जब हमें बुनियादी सुविधाओं से भी निकलने का मौका मिला। इन लोगों ने तो लालटेन युग से ज्यादा हमें कुछ दिखाया नहीं था। इन लोगों ने तो हमें ऐसी रोड, जब एक दुल्हन उतरती थी अपने घर में तो वो भी निकलती थी, उसे भी कीचड़, और इसका अपने पैर में जिसकी मेहंदी लगी हो वो भी निकलती थी तो उसके पैर में कीचड़ लग जाता था। आज हम उस रोड पे चल पा रहे हैं, आज उस बिजली को देख पा रहे हैं, पानी की सुविधा ले पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो बुनियादी सुविधाएं मिली है वो महिलाओं को सशक्त किया है। चाहे वो पानी हो, जल नल की योजना हो, चाहे वो बिजली का हुआ, 6 से 24 घंटे बिजली हुई है। तो बहुत सारी चीजें जो महिलाओं को प्रताड़ित करती थी मानसिक रूप से भी, सिर्फ एक घर की प्रताड़ना ही प्रताड़ना नहीं है। मुझे लगता है कि उन काम को भी जो एक टाइम खत्म हुआ है, जैसे लाइक मान लीजिए कि दिन भर में घर पानी ला के इतने दूर से जो खाना बनाया जाता था, आज नल है, जल नल है, बहुत कुछ है, बिजली है, सुविधाएं हैं इतनी सारी कि महिलाएं अपने लिए समय निकाल के देश को आयाम तक पहुंचा रही हैं। तो मैं कहूंगी कि महिलाएं सशक्त हैं और बहुत बहुत मुबारक पूरे देश की जनता को, जो हमारी रेखा गुप्ता जी आज चीफ मिनिस्टर के पद पे संभाला है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है रानी चौबे जी, फिर आपका रुख करेंगे जी प्रतिभा जी। कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ शबा जी, मैं कहना चाह रही थी, सोनाली आनंद हमारी बहन ने कहा कि इन्होंने शराबबंदी की चर्चा की थी। तो आपके नेता पांडे जी ने तो कहा कि जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है सबसे पहले मैं उसको खुलवाऊंगा। आप बताइए, इन्हें बिहार की महिलाएं झाड़ू लेकर के खदेड़ देंगी? भाई इनके मांग पर, महिलाओं के मांग पर एक बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान उठा करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लिया 2016 में। जिस तरीके से फैसले उन्होंने लिए, अच्छा इससे पहले कई सरकारें जा चुकी हैं, शराबबंदी कानून जिन सरकारों ने लाने का काम किया, आप तो गवाह हैं शबा जी, आपको ज्ञात होगा, सरकारें उनकी गई हैं, लेकिन उसका भी परवाह नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। उन्होंने परवाह किसका किया? तो रोती हुई महिलाओं का, बिलखते हुए बच्चों का, जिसके पिता शराब पी लेते थे। 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी 50-60 रुपए नशा में अपना उड़ा करके घर आता था खाली हाथ। उनके बच्चों को सब्जी, दूध, फल की तो बात छोड़िए, बेसिक जो नीड है, जो खाना, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, वो भी उन्हें नहीं मिलता था। वो पैसे उनके पिता के शराब में चले जाते थे। एक महिला अपनी छोटी सी मांग, बिंदी तक के लिए तरसती थी। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने नशाबंदी कानून लाया बिहार में, जिससे हर घर, जो शराब में पैसे जाते थे, नशा वाले चीजों पर पैसे खर्च होते थे, आज उन पैसों से घर में सब्जियां आ रही हैं, दूध आ रहे हैं, बच्चों की स्कूल फी भरे जा रहे हैं। उसके बाद जीविका के माध्यम से गांव की महिलाएं जो 10 रुपए के लिए पति पर डिपेंड रहती थी, मन हुआ तो मिला, मन हुआ नहीं मिला, आज वो महिलाएं हजारों का नोट गिन रही हैं। वो खुद उनके अकाउंट में पैसे, आज पति कहते हैं
अरे 200 रुपए है, जरा दे दो ना, कल दे दूंगा। तो ये काम किया आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। पहले पहले पति मुखिया होते थे, आज बीवी मुखिया हो रही है, मुखिया सरपंच बन रही है, पार्षद बन रही है, मेयर बन रही है, विधानसभा में जा रही है, विधान परिषद में जा रही है, लोकसभा में जा रही है, राज्यसभा में जा रही है। अरे ये काम करने का काम हमारे नेता ने किया है। और बात क्या करेंगे, और आपके नेता कहते हैं जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं सबसे पहला काम करूंगा नशाबंदी को हटा दूंगा। वाह रे वाह नेता। और गांधी जी की मूर्ति लगा लेते हैं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ करके इस बात को कहते हैं। गांधी जी जो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने नशाबंदी कानून लाया, सत्य अहिंसा को अपनाया, और आपके नेता उनके मूर्ति के नीचे बैठ करके कहते हैं मैं नशाबंदी खत्म करूंगा। प्रतिभा जी, सोनाली जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन मेरा भी सवाल है कुछ प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी, आपकी बात से सहमत रखती हूँ कि महिलाओं को बहुत मौका मिल रहा है, और ये भी एक खास वजह रही है कि महिला ने शराबबंदी के लिए, महिलाएं चाहती थी बिहार में कि शराबबंदी हो, क्योंकि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था ये सब जानते हैं। मैं खुद बिहार से हूँ, इसलिए इस बात से मैं भी वाकिफ हूँ। लेकिन आपको लगता है अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, जिस शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने नीतीश कुमार पर इतना भरोसा जताया था, अब उसकी जमीनी स्थिति क्या है, ये भी शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। शबा जी, मैं दूंगी जवाब इसका। ठीक है, सरकार का काम होता है कानून बनाना, सबसे पहला काम। नीतीश कुमार जी ने कानून बना दिया। दूसरी बात है शासन प्रशासन का चुस्त दुरुस्त होना, उन्होंने इसके लिए भी काम किया। लेकिन कुछ होता है, सरकार तो कानून बना देती है, सरकार ने कानून बनाया है कि किसी का मर्डर नहीं हो, मर्डर का भी कानून बना हुआ है, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या अपराधी कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठे हो, क्या एक दो लोग ऐसे नहीं होते हैं जो घटनाएं घटित उनके द्वारा की जाती हैं? क्या दहेज प्रथा कानून का उसके लिए नहीं बना है? उसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो क्या हम जैसे लोग और भी लोग, हम नहीं देते हो, आप नहीं देंगे लेंगे, लेकिन क्या लोग मानते हैं? 10 लाख देकर के बोलते हैं हमने 20 लाख दिया, और लेने वाला भी सफाई से झूठ बोलता है कि मुझे 20 लाख रुपए मिला मेरे बेटे को दहेज में, शान से कहते हैं। तो शबाज देखिए, सरकार ने तो ऐतिहासिक निर्णय लिया, बहुत ही मतलब ये इतना आसान नहीं था इस तरह का निर्णय लेना, लेकिन सरकार ने लिया। तो हमें भी, जनता को भी इसमें पहल करनी होगी कि सरकार ने जो निर्णय लिया है हमें बढ़ चढ़कर उसमें सरकार का साथ देना है। अब ईमानदारी से हम 3 महिलाएं चैनल पे बैठे हैं, ठीक, न पक्ष में न विपक्ष में, एकदम अगर मुद्दे की बात करें तो क्या हमारे घर में अगर हमारे पति शराब पी कर आते हैं, क्या हमें हिम्मत है कि हम जाकर के कह दें, थाना वाले को सूचित करें कि भाई हमारे पति पी करके आए, इनको ले जाओ, सजा दो? नहीं कहते हैं ना। तो हमारे अंदर भी कमी है, हमें खुद भी जागरूक होना होगा कि सरकार ने कानून बना दिए हैं तो हमें आगे आकर के उसका पालन करना है और दूसरों से भी पालन करवाना है। लेकिन हम नहीं करते, सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। अरे सरकार ने तो आपको इतना बड़ा हथियार दे दिया, आप उसका उपयोग कीजिए ना, नहीं करते हैं शाबाजी, यही कमी है। और जिस दिन इस कमी को लोग पहचान लेंगे, उस दिन सरकार ने जितने कानून बनाए हैं सबका शक्ति से अनुपालन भी होगा और सब जगह वो दिखेगा भी। बिल्कुल प्रतिभा जी, आपकी बात से सहमत रखती हूँ, लेकिन कोई भी महिला जो भी हो, अब उनके पति पी के आएंगे तो वो नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको पति का भी डर होगा। लेकिन नहीं, ये बात आप सुन लीजिए एक बार प्रतिभा जी, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि सबको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर उन्होंने कुछ लागू किया है तो बस लागू कर देने से नहीं होता है, देखना भी पड़ता है कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर नहीं है ठीक तो क्यों नहीं है, कैसे सुधार किया जा सकता है? सबाजी, सरकार उस क्राइम के रिपोर्ट को देखेगी जो शराब पीकर होते थे, आज वो नहीं होते हैं। शराब के आड़ में छेड़खानियां होती थी जो शराब के आड़ में नहीं हो रही है। शराब के आड़ में रोड एक्सीडेंट होते थे, शराब पी करके लोग गाड़ी चलाते थे, एक्सीडेंट होता था, उसमें कमी आई है। सरकार उस रिपोर्ट को देखेगी, बल्कि सरकार
अगर हम थाने जाएंगे नहीं, केस दर्ज करवाएंगे नहीं, सरकार को रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा कि किस घर में महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं? आज शबाजी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी का भी पति जो पहले शराब पीता था, शराब पी करके नशे के आड़ में पत्नी को पीटता था, आज वो खुद पीता है, चोर की तरह घर में दुबक कर सो जाता है। उसे पत्नी का भय है कि मेरी पत्नी जाकर के कंप्लेन कर देगी। मैंने खुद अपना घर ठीक किया शबाजी, मैंने खुद अपना घर ठीक किया है। अगर मेरे पति कभी शराब पी करके आए तो मैं आज चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कर रहा हूं कि मेरे पति जिस दिन शराब पी करके आएंगे ना, मैं उनको थाने भेज दूंगी, जाइए आप वही का खिचड़ी खाइएगा जेल जा करके। तो अगर महिलाएं सशक्त हो जाएं, महिलाएं समझ लें कि हमें जो हथियार सरकार ने दिए हैं, हमें उस हथियार का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रखना है, उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा शबाजी। हमें तो करना पड़ेगा, सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर देगी मेरे लिए। बिल्कुल प्रतिभा जी, आप बहुत बहादुर हैं कि आप इस तरह का इनिशिएटिव लेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है ना, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनमें आपकी तरह समझ नहीं होगा, वो नहीं कर पाएंगी ऐसा। ठीक है, फिर आपका रुख करती हूँ, सीधे रुख करना चाहूंगी सोनाली जी का। सोनाली जी, एक तरफ आप लोग युवाओं के हाथ में किताब देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग शराबबंदी हटाने की बात करते हैं। कैसे? शराब की वजह से क्या हालात थे बिहार के, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोग नाली में शराब पी के पड़े होते थे, रोड पे पड़े होते थे शराब पीकर, और अब आप इस ठीक करने के बजाय आप चाहती तो ये भी कह सकती थी कि शराबबंदी की जो हालत है, जो जमीनी स्तर है, हम उसे ठीक करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या कहा आपके नेता ने कि शराबबंदी ही हटा दिया जाए? हमारा ये कहना है, अगर सरकार ने शराबबंदी को इंट्रोड्यूस किया, अगर ये बिल्कुल सक्सेसफुली इसे इम्प्लीमेंट करने में सक्षम होते, तो हम भी इस मुद्दे को नहीं उठाते। बट सच्चाई ये है कि ये शराबबंदी ऑन पेपर है, सिर्फ कागजों पे है। दरअसल समाज में शराब किस लेवल पे कंज्यूम हो रहा है, ये आपको बखूबी पता होगा। हर एक घर, हर एक गांव और रूरल एरिया में कुछ ज्यादा ही इसका आपको कंजम्पशन दिखाई देगा। तो हमारा ये कहना है कि जब आप विफल हैं इसको लागू करने में, तो ऐसा करने से जब हमारे स्टेट को भी नुकसान हो रहा है और जो लॉ एंड ऑर्डर भी सुधर नहीं रहा है, और जो हम एक फैमिली या इंडिविजुअल वेल बीइंग की बात करते हैं, उसका भी असर कुछ नहीं दिख रहा है। आप बस यही हो रहा है कि हम खुले आम नहीं, दरवाजे के पीछे सारे काम हो रहे हैं। आप स्मगलिंग की बात करें या फिर इसका बिजनेस की बात करें या ब्लैक मार्केटिंग की बात करें या फिर कंजम्पशन की बात करें, और इसके कारण इलीगल एक्टिविटीज और बढ़ गई हैं। एक मुद्दा ये भी आया है, अगर आप जानती हो, जिस तरीके से मुंबई या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इलिसिट एक्टिविटीज लाइक ड्रग्स पेनिट्रेशन बढ़ गया है, सिमिलरली बिहार में भी अब युवाओं को तकलीफ में ले रहा है। क्योंकि शराबबंदी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट, वो चल रहा है पैरेलली आपके साथ ड्रग्स भी पेनिट्रेट कर रहा है आपके बिहार में। क्यों? बिकॉज आपने ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट तो किया लेकिन आपने बंद नहीं किया। तो पैरेलली दो ऑप्शन साथ साथ चल रहे हैं, जो कि हमारे युवाओं को भी नष्ट कर रहा है और जो हमारा ऑलरेडी पॉपुलेशन था उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया होता तो बखूबी हम आपके साथ होते और हम कहते कि नहीं, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये काम बखूबी किया है और हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि सच सबके लिए सच होता है। दूसरी चीज ये कि आप जेंडर वायलेंस की बात करती हैं, कहीं पे भी ये नहीं रुका है। हर एक गांव में एसएचजी महिलाओं की आप बात करती हैं, अगर आज भी आप उनसे सर्वे करने जाएं या फिर इंडिविजुअली आप उनसे बात करें, उनका दुख आज भी यही है कि उनके पति शराब पीते हैं। कल को 10 रुपए खर्च करते थे, आज इसमें वो 100 रुपए खर्च करते हैं। ले दे के उनका इनकम 10 टाइम्स इस एक्टिविटी में, फैमिली का बजट और भी बिगड़ गया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये है। तो अगर आप सक्सेसफुली किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, पूरी जनता आपके साथ है, इनफैक्ट विपक्ष भी आपके साथ है, लेकिन आप सही डेटा प्रेजेंट करिए, सच को सच बोलिए। दूसरी चीज, अगर आप अगर आप विफल भी है, कुछ दिन पहले की बात है जब हमने पेपर में पढ़ा था कि बहुत सारी डेथ्स हो गए, बहुत सारी शराब की वजह से। तो हमारे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ये आता है कि जो पिएगा वो मरेगा। रादर देन आपको उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय आप ये कहते हैं कि जो कंज्यूम करेंगे उनकी हालत ऐसी होगी ही। आपने ये नहीं स्वीकारा कि आपके साइड से चूक हुई या फिर लॉ एंड ऑर्डर में चूक हुई, जिस कारण ये देखने को मिला। अगर हम इस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे या लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो शायद ये घटनाएं हमें देखने को ही ना मिले। एक हमने लॉ तो लागू कर दिया, बट डिटरेंस कहते हैं, जो लोगों में डर कहते हैं, वो हम इसके लिए नहीं ला पाए। इनफैक्ट हमने क्या किया, हमने एक नए आयाम खोल दिए
एक नए जो नशे के आयाम, जो ड्रग्स की बात हम लोग आज करते हैं, 17-18 साल के लड़के कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं बेल लेने के लिए। अगर आप जाएंगे, वास्तविकता है। जी तो हम एग्जिस्टिंग लॉ को तो इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं ही कर पा रहे हैं, साथ में जो नया चलिए ठीक है सोनाली प्रॉब्लम जी, ठीक नहीं है कर रहे हैं। सोनाली जी, आपके बात से सहमत करती हूँ मैं भी कि शराब की तस्करी हो रही है। लोग कई जगह से तो ऐसे मामले आते हैं कि कचरे से भरी ट्रक में शराब ले जाया जाता है छुपा के, तो तस्करी भी हो रही है, लोग शराब पी भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो ये सच में कम। हाँ, होम डिलीवरी भी हो रही है, अभी शराब की मिल रहा है शराब बिहार में, लेकिन एक पर्दा सा आ गया है। लोग जो खुलेआम शराब पी रहे थे, रोड पे ड्रामा कर रहे थे, इन सब चीजों में तो कंट्रोल आ गया है। तो आप क्या चाहती हैं, ये सब चीज बढ़ जाए? मतलब कि अगर कोई चीज में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उस चीज को ही बदल दिया जाए? मैंने पहले भी अभी कहा कि जब भी हम कोई लॉ आता है, उसके लिए डेटरेंस होता है। इसे लागू करते हैं तो विथ जो कहते हैं ना कि नियम कानून के साथ आप इसे बहुत पब्लिक रेगुलेटेड तरीके से लागू कर सकते हैं, जो कि हमारा आर्गुमेंट शुरू से ही रहा है। हम इसे पब्लिक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड में, गवर्नमेंट शॉप्स में ही ये बिकेगा। हम इसके लिए टाइम रेगुलेशन दे सकते हैं, नियम बना सकते हैं और उसे हम इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली कर सकते हैं। लाइक आप पब्लिक प्लेस पे इसका कंजम्पशन नहीं कर सकते। ये नियम जैसे हमने लॉ बनाए वैसे हम रूल्स भी बना सकते हैं। तो ये जो बट सोनाली आगामी जी, सरकार जो मुझे नहीं लगता कि शराब इतनी जरूरी है। जरूरी रेवेन्यू के बंदी टर्म्स में है। रहने दीजिए ना, जब लोगों को, जब महिलाएं चाहती है, महिलाएं परेशान है, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, तो क्या परेशानी है? आप 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 ये अगर हम बिहार हमारा जो स्टेट है, एक एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ पे कोई जी इंडस्ट्री नहीं है। एग्रीकल्चर से हमारा जीडीपी कितना जाता है ये आप भी जानते हैं। एक मेजर इंडस्ट्री थी जो को बहुत मेजर सोर्स था हमारे बिहार में। हम उस रेवेन्यू को बंद करके और हम एक कॉस्ट पे सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ना ही हमारे पास आज रेवेन्यू डेफिसिट में भी हम जी रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। जिस समस्या को हमने एड्रेस किया वो समस्या आज जस की तस है। मैं ये कह रही हूँ ना, हमारे बिहार में 10 लाख एसएचजीज हैं, 10 लाख महिलाएं, जो 10 लाख एसएचजी हैं, यानी आप कह सकती हैं अगर प्रति एसएचजी 10 महिलाएं भी हैं तो आपके यहाँ 1 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ी हैं। आप सबसे सर्वे करिए, उसमें से लगभग 80 से 90% के हस्बैंड आज भी, या उनके घर में कोई उनका बेटा आज भी शराब का सेवन करता है। और मैंने क्या कहा कि अगर वो पहले 10 रुपए इसमें खर्च करते थे, आज वो उसमें 100 रुपए 200 रुपए खर्च करते हैं। उसके बावजूद भी वो गंदी शराब, जहरीली शराब पी रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बस दिखाने को तो एक फैंसी पिक्चर दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, बट दरअसल सच कुछ और है। अगर हम सच को जिक्र ना करें या सच के बारे में चर्चा ना करें, इससे ये नहीं हो सकता कि सच सच नहीं रहेगा। हम दलील लाख दे दें यहाँ पे, बस सच्चाई आपको भी पता है कि बिहार में स्थिति क्या है, हमारे विपक्ष को भी पता है, जितनी महिलाएं पैनलिस्ट है उनको भी पता है। और जो महिलाएं जिस परिवार में जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, वो आज भी यही कहेंगे कि जो सोच के हमने जो सपना देखा, जिस सोच के साथ हमने गुहार लगी थी सरकार से, वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच नहीं पाया। तो चलिए हमारा ठीक है। यही कहना है जी, कि हम जो भी करें विथ रेगुलेशन करें, और अगर हम इसे लागू करने की बात भी करते हैं तो एक डेटरेंस के साथ की बात करते हैं, साथ में एक कंट्रोल्ड सिस्टम के साथ की बात करते हैं। ठीक है सोनाली जी। जी प्रतिभा जी, जब सोनाली जी कह रही थी तो शायद आपका कुछ सवाल था उनसे। हाँ सोनाली जी, मेरा तो सवाल साफ है ना, जिस तरह से कहती हैं इन सोनाली आनंद जी ने कहा, इनका मकसद साफ है शराबबंदी को खत्म करने की बात, और ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ करेंगी? महिलाओं के आंसू से। शराबबंदी को लागू करना, इस कानून को वापस लेना, मतलब महिलाओं के आंसू पर ये अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगी। बिहार की जनता आपको कभी कभी भी सत्ता नहीं देगी सोनाली जी। आप अपने नेता को बोलिए कि कम से कम इस चीज को ना बोले। और प्रशांत किशोर जी ने हमारी पार्टी के साथ भी मिलकर के काम किया। हमारे नेता ने बहुत बड़ा ओहदा दिया था उन्हें, हर दलों के साथ मिलकर के उन्हें काम करने का अवसर मिला है। अवसर ही नहीं मिला बल्कि उन्होंने खुद किया, एक व्यापार की तरह। तब उन्होंने क्यों नहीं सलाह दी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके से इसको लागू किया जाए? इस बात पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती थी, इस बात की तो कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। जिस किसी भी दल में गए हो, उन्होंने कई सरकारों के साथ काम किया है, कई सरकारों के लिए कहते हैं ना, हमने यहाँ सरकार बनाई वहां सरकार बनाई।
क्यों नहीं किसी सरकार को, किसी मुख्यमंत्री को उन्होंने सलाह दी कि इस तरीके से यहाँ इस प्रदेश में नशाबंदी कानून लाइए? कभी उनके एजेंडे में शामिल रहा है क्या? और आज वो बिहार के संदर्भ में बात करते हैं कि इसको खोल देना चाहिए, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? उसको कैसे, जो लॉसेज हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? सरकार को बखूबी पता है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या रेवेन्यू के चलिए ठीक है प्रतिभा जी। रेवेन्यू के अभाव में कोई डेवलपमेंट का कार्य रुका है बिहार में? दिन प्रतिदिन बिहार तरक्की कर रहा है। स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए पैरामेडिकल और अन्य तरह के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन फ्री हो गया है। तो आखिर काम तो सरकार कर रही है ना। सरकार ने रेवेन्यू का कभी परवाह नहीं किया। सरकार ने परवाह किया तो आधी आबादी के आंसू को कैसे रोका जाए इसका, आधी आबादी को, उनके बच्चों को पोषण कैसे मिले उसका। तो सोनाली आनंद जी, नशाबंदी पर बात मत कीजिए, इसको छेड़िएगा तो बिहार की जनता ना, जब होता है ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ घुसाना, वो काटेगी बिहार की जनता, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है मेरा ये प्रतिभा जी, कहना है सोनाली जी छोटा सा जवाब रानी चौबे जी का रुख करूंगी, छोटा सा जवाब दीजिए जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बताऊंगी कि एक मिनट रानी चौबे जी, छोटा सा जवाब ले लेते हैं सोनाली जी से, फिर आपका रुख करेंगे जी। जनसुराज पार्टी का स्टैंड इस पे बिल्कुल क्लियर है कि हमें सरकार जब हमारी अगर आती है तो हम किस रोड मैप से काम करेंगे, हमारे एजेंडा में हम उसी पे चलेंगे। बट इस पैनल में आप अगर आज ये अपने पार्टी के बिहाफ पे कह सकती हैं कि जो भी घटनाएं होती रही हैं आगे वैसी कोई घटनाएं नहीं होंगी, या फिर सरकार आज से उसे नियंत्रित करेगी, आप ये कह दीजिए, आज ये यहाँ पे ये वादा करिए आप कि कभी भी ऐसी घटनाएं जो हमने पूर्व में देखा कि शराबबंदी से कितनी जहरीले शराब से कितने लोगों की मौत हो गई, या फिर चलिए यहाँ पे ठीक है शराब ठीक है पकड़ी। ठीक है सोनाली तो जी। आप प्रतिभा जी वादा कर रही हैं क्या? सोनाली जी, इस तरह के झूठे वादे, इसे मैं झूठा वादा कहता हूँ। और कोई बिना सोचे समझे अगर कुछ वादा चैनल पर कर जाता है, मतलब वो उसका चुनावी स्टंट होता है, झूठे वादे होते हैं। और हम लोग झूठे वादे करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं बदलेगा, जब हम सरकार का साथ नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है सोनाली जी। ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सोनाली जी आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रानी चौबे जी का। रानी जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए योजना निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ये तो खैर सबको मिलेगा, इसका लाभ तो सब उठाएंगे। वो माई बहन मान योजना की भी बात करें तो क्या लगता है इससे कहीं खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा एनडीए का? कहीं मामला उलट तो नहीं जाएगा? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो विश्वास बिहार की और देश की महिलाओं ने नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे किया है, उसको बदलने के लिए कोई माई बाप योजना, झूठे वादे, कभी वो एमवाई समीकरण करते हैं, कहीं वो अब भैया वो कम से कम अपनी बातों पे तो अडिग रहे, वो कम से कम अपनी बात पे भी अडिग रहे। कभी एमवाई, कभी माई बाप। अरे वो अपने घर की बहू को ही पहले सम्मान दे दे, पूरा बिहार उनको सैल्यूट करने लगेगा। उनके बड़े भाई, उनके बड़े सुपुत्र, लालू जी के बड़े सुपुत्र से ये कहा जाए कि वो जिस बच्ची को उन्होंने बाल खींच के घर से बाहर कर दिया, पूरी मीडिया गवाह है। आज वो बच्ची जिस तरीके से रह रही, मैं भी उस गली से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वही बच्ची है जो लालू परिवार की तरफ से शोषण हुआ था इस बच्ची का। तो आप बताइए, वो अपने घर की बहू का सम्मान नहीं कर पाए तो वो कहाँ से माई और बाप और माई बेटी और माई ये कर रहे हैं? इनको तो महिलाओं पे बोलना ही नहीं चाहिए, इनको तो बात भी नहीं करना चाहिए कि ये महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। जब इनको सत्ता मिला तो ये सबसे ज्यादा महिलाओं को उत्पीड़न किया इन्होंने, सबसे ज्यादा शोषण अगर हुई है तो महिलाएं हुई हैं। 90 का दशक हम भूल नहीं पाते हैं, हर समय हम इस दशक के कारण, हमने अगर चुना है नीतीश कुमार जी को, हमने अगर चुना है प्रधानमंत्री जी को, तो वो कोई कारण होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। और ये माई बाप की बात करते हैं, इन्हें तो सत्ता में रहने का हक नहीं है। क्या 9वीं फेल इंसान उस इंसान को टक्कर दे पाएगा जो एक ग्रेजुएट का बच्चा है? आप बताइए। नीतीश कुमार जी ने एक नया आयाम दिया है पूरे बिहार की महिलाओं को, और देश में प्रधानमंत्री जी ने। अब ये बरगलाते रहे, कोई योजना लाए, कुछ भी लाए। देखिए, महिलाएं सशक्त है, महिलाओं को सशक्त, अब ये क्या करेंगे ना, महिलाएं सशक्त हो चुकी है,
जब इनका समय था तो इन्होंने जो स्थिति जो बनाई, हमने एक ही बात बोला कि ये पहले अपनी घर की बहू को संभाले, अपनी बहू को वो इज्जत दे, क्योंकि उस बच्ची के साथ एक महिला के साथ भी अन्याय होता है ना, तो पूरे देश की महिलाओं के साथ अन्याय ही है। तो उन चीजों को भी ठीक करें। ये झूठी झूठी योजनाएं बरगलाने वाली, ये पीआर स्ट्रेटेजी लाने वाले लोग, ये करना क्या चाहते हैं बिहार के साथ? बिहार एक आयाम की तरफ है, बिहार प्रगति की ओर है, इसे रोकने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि बिहार की महिलाएं आदरणीय नीतीश कुमार, एनडीए सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और अब वो दौर गया जब लोग जनता को बेवकूफ बना देते थे ये नेता। अब जनता मांगती है काम। आप झूठ बोल देंगे कि आप दारू खुलवा देंगे तो क्या? मैं सुन रही थी बहुत देर से ये बातें। क्या मतलब ये स्थिति, एक महिला हो कि अगर आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आप दारू फिर से ओपन करवा देंगे, तो आप आधी आबादी को तो ऐसे ही गत में डाल रहे हैं। ऐसी पार्टियां, देखिए बिहार अगर आगे बढ़ गया है तो ऐसी पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है अब। अगर आप सच में एक न्याय की तरफ आना चाहते हैं, अगर आप न्याय करना चाहते हैं, तो आप बिहार को बढ़ाने में कंधे से कंधा मिला के चलिए। ये नहीं कि आप जो भी चीजें हो चुकी हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसको भी आप एक ऑफिशियल अनऑफिशियल बात कर देते हैं कुछ भी, कि आप दारू खुलवा देंगे। कुछ वर्ग को खुश करने के लिए ये लोग, सरकार तो दूर की बात है, ये इवेंट और पीआर स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ इसी तरह रह जाएंगे। और बिहार नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, एनडीए की सरकार के साथ बना चुका है अपनी प्रगति की यात्रा। अब उसमें सोचने की बात नहीं, अब इसमें विघ्न डालने की कोशिश ना करें। चाहे वो माई बाप की योजना हो, चाहे वो दारू खुलवाने की बात हो, या कोई घटिया ऐसी मानसिकता जो बिहार को छलने की दोबारा बात हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीइंग अ वुमेन ऑल्सो, मैं बोल सकती हूँ कि नीतीश कुमार जी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय था जब उन्होंने दारू बंद कराया। और लॉ जब आता है तो उसमें ऊंची नीचे होती है, और ये कहीं ना कहीं अगर महिलाएं सशक्त हुई हैं, देखिए डर तो बना है। आज एक पुरुष वर्ग जो है, वो जो अगर पी के रोड पे जो लौटते थे, जो बच्चियों के साथ छेड़खानी होती थी, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि रात में 2 बजे अगर एक महिला निकल रही है, 12 बजे अगर आइसक्रीम खाने हम लोग निकलते हैं अगर कोई शॉप में, तो आप बताइए कि क्या हमारे साथ छेड़खानी अब होती है? कितने केसेस आए हैं? और वो समय था कि हम तो 4 बजे के बाद तो निकल ही नहीं पाते थे। हम तरस के रह जाते थे, सोच नहीं पाते थे कि हम अपने परिवार के साथ जाए। हमारे हस्बैंड्स, हमारे भाई, हमारे पिता डरते थे अपनी महिलाओं को साथ ले जाने में, कि भाई बुलेट पे ले जाएंगे, गाड़ी पे ले जाएंगे तो पीछे से छेड़खानी होगी, दारू पी के 4 लड़के चले जाएंगे। न्यू ईयर में हम घूम नहीं पाते थे, होली में हम घूम नहीं पाते हैं। अब हम पूरे बिहार का दौरा करते हैं, और सारे जितने भी हमारी नेत्री है, महिला शक्तिकरण है, वो सारे होली मिलन समारोह का एक पार्ट बनती है। और ये है एकता, ये है आधी आबादी की आगे बढ़ने की राह, जो नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी की देन है। तो ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये प्लीज बिहार को बरगलाएं नहीं, और झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा सिर्फ सत्ता में आने के लिए ना करें। ऐसी कोई जेन्युइन बात कीजिए जो बिहार को लगे कि नहीं, आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बेतुकी बातें हैं जो टीवी चैनल पे आके आप दारू बंद कराने की अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम खिलाफ होंगे। हम पार्टी छोड़ दीजिए, हम आधी आबादी खिलाफ हो जाएंगे, हम महिला एक हो जाएंगे। जी, दारू खुलवाने की जो बात करेंगे, जो भी इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, मैंने तो सुना है। उस दिन से मैंने बोला कि प्रशांत किशोर जी को हुआ क्या है आखिर? वो मतलब वो कहते हैं ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है। हाँ रानी जी, सोनाली जी से जान लेते हैं हुआ क्या है। हाँ बिल्कुल, सोनाली जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि डेवलपमेंट सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं होता, डेवलपमेंट ओवरऑल होता है। अगर हम सिर्फ सोशल महिलाओं की बात करें, या फिर हम शराबबंदी को लेकर इसका मुद्दा बनाए, तो डेवलपमेंट सिर्फ उससे हम नहीं नाप सकते, या उसका हम मेजरमेंट उसको नहीं ले कर सकते। लेकिन जब अगर युवा शराब के नशे में डूबा होगा, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? डेवलपमेंट की उम्मीद की जा सकती है? If you don't have any idea to how to generate revenue, only you can target alcohol and all. This is very bad. This is really bad. मेरा ये कहना है कि आप रानी जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, समय की भी कमी है। बिल्कुल, सोनाली जी भी एक महिला है, मैं इनको बिल्कुल मौका दूंगी। मैं बिल्कुल। हमने ये कभी नहीं कहा कि जो पहले स्थिति थी हम उसे बिल्कुल लाके आज के स्थिति में हम उसे लाके खड़ा कर देंगे। हमने ये कहा
हम जो भी करेंगे विथ प्लानिंग करेंगे, रेगुलेशन के साथ करेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो स्थिति क्या पहले थी, जो प्लानिंग है लॉ एंड ऑर्डर आपसे, मैं की स्थिति पूछ पहले सकती थी, हूँ? वो आज होगी। बिहार की जनता आपसे दूसरी चीज़, पूछना चाहती है, क्या प्लानिंग है आपकी रेवेन्यू जनरेट में? आप अल्कोहल अगर मान लीजिए कि आप नहीं, शुरू नहीं, भी करवा आपने ये दिए। कहा ना कि हम अगर प्रोहिबिशन हटाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पहले जैसा हो जाएगा। हमने ये बार-बार अभी इस डिबेट में भी कहा कि हम विथ पब्लिक जो कहते हैं ना गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ इसका इम्प्लीमेंट, ये इसकी बात हम लोग करते हैं। एबॉलिशन, अगर हम इसके एबॉलिश करने की बात करते हैं, विथ कंट्रोल की बात करते हैं, विथ लॉ एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, इसका डिटेल्ड रूल्स बनेगा, उस पे फिर इसको रोल व्हाट आउट टाइप किया ऑफ रूल? जाएगा। आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट टाइप ऑफ रूल? मैं जानना चाहती हूँ, आप प्रवक्ता हैं, आप 2 लाइन बताइए कि आप क्या रेवेन्यू किस चीज से आप जनरेट करेंगे, आप दारू खुलवा के? आप बताइए। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है, आधी आबादी आपसे पूछना बोलने चाहती दीजिए है। रानी जी, उनको बोलने दीजिए। नहीं, मैं देखिए, डेफिनेटली अब ये फूड मुद्दा बहुत इंडस्ट्री सेंसिटिव है हमारे यहाँ सभा आउटकम जी। बिल्कुल ये मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं मैं के हित मानती हूँ का रानी है। जी, बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन तभी में मैंने भी आता है। उठाया इस मुद्दे को। जी। यस, मैं एक फीमेल भी हूँ और मैं उस दर्द को देखती हूँ चाहे जब वो महिलाएं अल्कोहल हो, जिस चाहे वो तरीके से आज आपका खुश हैं। ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल। कोई हम्म। इंडस्ट्री हो, जब इंडस्ट्री बिहार में आएगी रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी जी। जब बढ़ेगा तो हमारा फर्स्ट सोनाली कैपिटल जी, वो इनकम की छोड़िए, बात ये करते हैं। बताइए क्या किस तरह की, मतलब किस तरह का रास्ता निकालेंगे? क्या कुछ जगहों पे पीना मना रहेगा, घर पे पी के ड्रामा चलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल रूल जो बनाएंगे उनका विषय है, बट मैं एक आइडिया आपको दे सकती हूँ, प्रारूप आपको दे सकती हूँ कि हम किस चीज की बात करते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल शॉप्स हो सकते हैं हमारे पास, हम समय निर्धारित कर सकते हैं इसके लिए। हम फिर नंबर ऑफ जो कंजम्पशन का जो एक पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं कि पर हेड पर कंजम्पशन हम एक लिमिट लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर हम इसको बैन कर सकते हैं। और बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हम इसमें लागू कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे स्टेट्स हैं, घर में चल सकता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 70 से घर में 60 महिलाएं पीटी जा सकती हैं। कंजम्पशन करती है। सोनाली जी, बस पीकर के वहाँ घर पे में महिलाओं को पिटाने की है, मतलब वो छूट देंगी कि महिलाएं पीटी जाएं, तो बच्चों के क्या लिए आप दाल इस बात सब्जी नहीं आए। आज प्रशांत जी, इस चीज दुर्घटनाएं को नहीं हो अगर रही? नहीं नहीं साबित नहीं करके सोनाली जी, महिलाएं कितना पिएंगी इसकी लोग, और गारंटी वो अगर अपने कोई लेता है ना तो अल्कोहल को गलत टेस्ट लेता कर है। ले तो बहुत बिल्कुल। वो बड़ी झूठे बात है। वादे बिहार करता है, तो आसमान पे वो लग गया झूठे वैसे वादे बिहार। करता है बहुत सोनाली बड़ी जी। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। आखिरी सवाल मैं प्रतिभा जी से लेना चाहूंगी। प्रतिभा जी, काम हो रहा है, महिलाओं को मौका भी मिल रहा है, लेकिन एक बात शायद आप भी मानती होंगी, आजकल जो नीतीश कुमार जो है, उनकी जो जुबान फिसलने लगी है ना, वो बोलना शायद कुछ और चाहते हैं, उनके मुंह से निकल कुछ और जाता है, ये कहीं डुबा ना दे। शबा जी, कहीं कुछ नहीं। हम भी बोलते बोलते कुछ और बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। जब वो बात वर्कलोड अलग होता है, है, बट वो जब बिहार के वर्कलोड होता है मुख्यमंत्री है शबा जी, प्रतिभा जी, उनकी बात से, शबा उनकी जुबान से सब ऐसे फिसल जाना सबा जी, जस्टिफाई नहीं करता। मुख्यमंत्री हैं, इंसान ही तो है हम्म। ना, इंसान हम्म। ही है। एक परिवार को चलाने में कितनी परेशानी हम्म। होती है हम लोगों को, और वो पूरा हम्म। इतना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी बिहार को, उसको उन्हें चलाना है और इतना हम्म। डेवलपमेंट का काम करना है। इस काम को करते हुए भी विपक्ष के हम्म। द्वारा आरोप प्रत्यारोप, अरे उस जगह, उनके जगह पर हम हम्म। लोग या कोई और होते ना शमा जी, और जुबान जी। फिसलती, और हम्म। जुबान फिसलती। ये तो हम्म। इंजीनियर, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, इनका हम्म। माइंडसेट और कॉन्सेप्ट इतना हम्म। क्लियर है। और ठीक है, हम्म। बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हमसे भी होता है, हर किसी हम्म। से होता है, इसको हम्म। अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। हम्म। वो हमारे अभिभावक जैसे बिहार की बेटियों को जिस तरीके से हम्म। उन्होंने पंख दिए ना उड़ने के लिए, सोनाल, ये शमा जी, मैं जी। तो कहती हूँ कि बिहार की बेटियों को उनके तरफ हम्म। एक गार्जियन के रूप में उस नजरिए हम्म। से देखना चाहिए, ना कि अन्यथा कुछ और सोच करके किसी और नजर से देखना चाहिए। जी, चलिए ठीक है प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बिहार में महिला वोटरों की बात की जाए, यानी साइलेंट वोटरों की, तो महिला वोटर्स जो है वो बिहार में किंग मेकर का रोल अदा करती है। अब इसका फायदा, ये जो किंग मेकर है, ये किस पर अपना भरोसा जताएगी? नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, या फिर अगर तीसरे मोर्चे की बात की जाए, जनसुराज पार्टी। हालांकि जनसुराज पार्टी की बात करें तो महिलाओं का जो एक खास मुद्दा है बिहार में, महिला यही चाहती है बिहार की कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे, जो नीतीश कुमार ने पहल तो की, लेकिन
उसकी जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं अब भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जन स्वराज पार्टी अब ये कह रही है कि उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी हटा दिया जाएगा, तो इससे ये कहना मुश्किल है कि महिलाओं का रुख अब प्रशांत किशोर की तरफ होगा या नहीं। हालांकि अब अगर तेजस्वी यादव की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं का रुख किनकी तरफ होगा, महिलाएं किस पे अपना भरोसा जताए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, अब वादे और दावे तो बहुत होंगे। हालांकि डिसाइड अब बिहार की महिलाएं करेंगी, तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।